राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितना प्रतिशत संस्थागत प्रसव है? तो 90 पॉइंट कितना है? 6%। 90.6%। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो असम बन गया है। कौन बन गया है? असम। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो असम बन गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया है? लखनऊ में। कहाँ किया गया है? लखनऊ में। प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन शांग्रीला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया है? सिंगापुर में। प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन शांग्रीला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया है? सिंगापुर में। कि किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है? कौन है? मलेशिया है। कौन है? मलेशिया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा। डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार सिंह को। राजेश कुमार सिंह को। डीआरडीओ का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को किया गया। क्या राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश। राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कि किन भारतीय किशोरों ने इमली के बीजों से बने प्लास का स्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? तो अब्याना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छावछरिया। विवान छावछरिया। किन भारतीय किशोरों ने इमली के बीजों से बने प्लास स्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? अब्याना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छावछरिया। विवान छावछरिया। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पंजाब किया है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? पंजाब। किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो मीशो है। कौन सा है? मीशो। किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया? मीशो। 2 जून को किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो इटली का। 2 जून को किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? इटली का। हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेश मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है? शुरू किया था गुजरात। ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है? तो गुजरात में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो खलीलुर रहमान को। इसको खलीलुर रहमान को। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली पहली स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 2030 तक। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो 2030 तक बढ़ा दिया है। 2030 तक। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन कहाँ शुरू किया जाएगा? पुडुचेरी में। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन कहाँ शुरू किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? पुडुचेरी में। किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑकस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। ऑकस में कौन कौन देश आता है? अमेरिका,
यूके से यूनाइटेड किंगडम और यूएस, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया और यूएस हो गया। सीबीएसई का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम, लोखंडे प्रशांत सीताराम, सीबीएसई के अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम। इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए मानव मिशन को समाप्त कर दिया है? नासा ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए मानव मिशन को समाप्त कर दिया है? तो नासा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है? कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है? कनाडा। ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया जाएगा? फिनलैंड में। ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया जाएगा? फिनलैंड में बनाया जाएगा। किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? किर्गिस्तान। किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? किर्गिस्तान को। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन बन गया है? भारत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार कौन बन गया है? भारत बन गया है। सीबीएसई का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वरुण भारद्वाज को। सीबीएसई का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वरुण भारद्वाज। किस राज्य के चुमूर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है? लद्दाख को। किस राज्य के चुमूर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है? लद्दाख का है। किस राज्य के सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का है। किस राज्य के सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का। उष्णकटिबंधीय तूफान जंगामी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है? जापान को। उष्णकटिबंधीय तूफान जंगामी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है? जापान। 2026 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। 2026 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद। नॉर्वे चेस 2026 से किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? शिलांग का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? शिलांग की। वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान को। वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शाहरुख खान को। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? तो वेंकट सुब्रमणी मोहना। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? तो वेंकट सुब्रमणी मोहना। किसने एआई डिजाइन वाली मजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है? तो माइक्रोसॉफ्ट। किसने एआई डिजाइन वाली मजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? तो भारत। किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? तो भारत जीता है। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? दिव्यांशी भौमिक। दिव्यांशी भौमिक। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? दिव्यांशी भौमिक। दिव्यांशी भौमिक। फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मीरा एंड्रीवा। फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता है? मीरा एंड्रीवा। शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? लिवरपूल विश्वविद्यालय। लिवरपूल विश्वविद्यालय। शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? लिवरपूल विश्वविद्यालय। वन्यजीव अपराधों के
मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हावक को कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में। वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हावक को कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में। वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आशुतोष दीक्षित। वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आशुतोष दीक्षित को। आशुतोष दीक्षित को। भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू में। भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू में। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगांध्र 2026 का शुभारंभ किया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगांध्र 2026 का शुभारंभ किया है? आंध्र प्रदेश किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित शबरीशम भवन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित शबरीशम भवन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में। कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? पश्चिम बंगाल बन गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? पश्चिम बंगाल। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेरेव। अलेक्जेंडर जेरेव। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अभिलाषा ब्राक को। अभिलाषा ब्राक। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? किमी एंटोनेली। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? किमी एंटोनेली। द्विवार्षिक अभ्यास सारेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया है? दक्षिण कोरिया। द्विवार्षिक अभ्यास सारेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया है? दक्षिण कोरिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को किस राज्य में शुरू किया है? तो तमिलनाडु में। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को किस राज्य में शुरू किया गया है? तमिलनाडु में। अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? भारत ने। अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? भारत। FE बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? के सत्यनारायण राजू को। FE बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? के सत्यनारायण राजू। किस राज्य के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है? असम। किस राज्य के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है? असम की। जैवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रुमेश पथिरागे। जैवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रुमेश पथिरागे। भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बनवारी लाल पुरोहित। भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बनवारी लाल पुरोहित को। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश। भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? सूरज पराशर। भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? सूरज पराशर। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 190। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 190। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? सृष्टि किरण। किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? सृष्टि किरण। सृष्टि किरण। सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? मध्य प्रदेश। सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? मध्य प्रदेश। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तेलंगाना। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है?
तो तेलंगाना ने किया है। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? सविता श्रीभास्कर। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? सविता भास्कर ने। तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? बांग्लादेश। तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? बांग्लादेश। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। ईरान के किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? इजराइल। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? इजराइल ने किया है। किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? चीन ने। किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? चीन ने दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली में। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? रैपिडो के साथ। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? रैपिडो के साथ। 23वां फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मैक्सिको में। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? मैक्सिको में। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बना है? वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बना है? वाराणसी बना है। कौन बना है? वाराणसी। 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? वेल्स और इंग्लैंड करेगा। 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? वेल्स और इंग्लैंड करेगा। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों से संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है? दक्षिण कोरिया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है? दक्षिण कोरिया। किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड। किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड। किस IIT ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? IIT मद्रास। किस IIT ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? IIT मद्रास है। 11-12 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा गया है? चीन। किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा गया है? चीन में। कहाँ? चीन में। किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर 1 को सक्रिय किया है? अमेरिका। किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर 1 को सक्रिय किया है? अमेरिका। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है? भारत। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है? भारत बना है। नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया है? पश्चिम बंगाल। नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया है? पश्चिम बंगाल बन गया है। भारत का थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? धीरज सेठ को। भारत का थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
धीरज सेठ को। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक। कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवारनाशक पैराक्वाइट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तेलंगाना। कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवारनाशक पैराक्वाइट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया? तेलंगाना। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। किस आईआईटी ने अर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? आईआईटी भुवनेश्वर। किस आईआईटी ने अर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? आईआईटी भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के निस शहर में भारत के इनोवेटस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? फ्रांस में। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के निस शहर में भारत इनोवेटस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? फ्रांस में। किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दिया है? तो उड़ीसा है। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है? गुजरात। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है? गुजरात। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के नए सैन्य सलाहकार MA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.6%। वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.6%। कि G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ है? तो एवियन लेस बैंस फ्रांस में। G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू हुआ है? एवियन लेस बैंस फ्रांस में। किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? गौतम डेको। किस राज्य की जादूपटिया पेंटिंग को GI टैग मिला है? झारखंड को। किस राज्य की जादूपटिया पेंटिंग को GI टैग मिला है? झारखंड। एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलैंड थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई है? भारत। एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिगैंड थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई है? तो भारत। गिग और प्लेटफॉर्म वर्क्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? ILO ने। गिग और प्लेटफॉर्म वर्क्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? ILO ने। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? केरल में। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? स्लोवाकिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? स्लोवाकिया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? आइसलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? आइसलैंड है। टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? स्मृति मंधाना है। टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? स्मृति मंधाना। किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को GI टैग मिला है? त्रिपुरा। किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा
को जीआई टैग मिला है त्रिपुरा के है। कहाँ के है? त्रिपुरा के। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर? जगन्नाथ मंदिर। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर? जगन्नाथ मंदिर। भारत के किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2035 तक। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2035 तक। किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया है? ओम बिरला। किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया है? ओम बिरला। कौन क्या है? ओम बिरला। एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? फ्रांस के बीच हुआ है। एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? फ्रांस के साथ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया है? स्लोवाकिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया? स्लोवाकिया। किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 शुरू की है? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपया की है? तमिलनाडु। रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी है? झारखंड। रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने को मंजूरी दी है? झारखंड ने दिया है। यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई है? चीन। यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई है? चीन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है? सुंदर राज पी। सुंदर राज पी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुंदर राज पी। किसे एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला है? बीजिंग को। किसे एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला है? बीजिंग को। भारत का पहला ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक में। बिहू पेपा को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र है? असम की। बिहू पेपा को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र है? असम की। किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शैबल चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शैबल चट्टोपाध्याय। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? यूएई। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित किया है? यूएई। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया? आईआईटी दिल्ली। तो 18 जून 2026 को संपन्न 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मेम्बासा घोषणा को अपनाया है? 15 देश ने। संपन्न 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? 15। किस राज्य के उत्पादन जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग मिला है? गुजरात। किस राज्य के जसदान पटारी ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित किया? यूएई। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया है? आईआईटी दिल्ली। संपन्न 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? 15 देशों ने। संपन्न 11वें आवर
ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? 15 देशों ने। किस राज्य के जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग मिला है? गुजरात के है। किस राज्य के जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग मिला है? गुजरात के है। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्मों की खोज की है? उड़ीसा। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्मों की खोज की है? उड़ीसा। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? 130वां। बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? 130वां बन गया। 130वां। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया है? उज्बेकिस्तान। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया है? उज्बेकिस्तान। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आईआईटी हैदराबाद। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद। आईसीजी के तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित ओवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया गया है? तो H561 को आईसीजी ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया है? H561। कॉन्क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? मंगोलिया में। कॉन्क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? मंगोलिया में। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? जयपुर को। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? जयपुर को मिला है। किसको मिला है? जयपुर को। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। WIPO की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? जियो बनी है। विपो WIPO की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? जियो। IMA ने एबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश के जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस मनाया है? विटामिन डी दिवस। IMA ने एबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है? विटामिन डी दिवस। विटामिन डी दिवस। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के पद पर नियुक्त किया है? बिमल एन पटेल। बिमल एन पटेल। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के पद पर नियुक्त किया गया है? तो बिमल एन पटेल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत कौन स्थान पर रहा है? 17वें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 17वें। कहाँ पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली में। कहाँ पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली में।
महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा बनी है। रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। किस भारतीय को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? जैनेंद्र जैन। किस भारतीय को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? जैनेंद्र जैन। 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। भारत का सॉलिसिटर जनरल जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। चर्चा में रही काद्यान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से है। चर्चा में रही काद्यान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से है। इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी बन गए हैं। फीच नेशन कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। फीच नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत। किस राज्य के खुरासानी इमली को जीआई टैग दिया गया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के खुरासानी इमली को जीआई टैग दिया गया है? मध्य प्रदेश। किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पुंछ जिले को। किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पुंछ। किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है? लद्दाख। किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है? लद्दाख। किसे बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। किसे बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बनी है? 28वीं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL कौन सी नवरत्न कंपनी बनी है? तो 28वीं बनी है। कौन सी? 28वीं बनी है। उल्लास पहल के तहत भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। उल्लास पहल के तहत भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। पहला कौन है? मिजोरम। दूसरा गोवा। तीसरा त्रिपुरा। चौथा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और 5वां सिक्किम और 6ठा उत्तराखंड हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश कौन बन गया? भारत बन गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तमिलनाडु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तो तमिलनाडु में। कराए कि 24 जून 2026 को कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है? कुर्नूल आंध्र प्रदेश। कराए कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है? कुर्नूल आंध्र प्रदेश। कुर्नूल आंध्र प्रदेश में।
किस मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय। किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है? वेनेजुएला। किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है? वेनेजुएला। खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां दिया गया है। यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हर्षवर्धन को। यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हर्षवर्धन को। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बन गया है? बांग्लादेश। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बन गया है? बांग्लादेश। भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? सीबीआई ने। भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? सीबीआई ने शुरू किया है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे विजन 2028 कार्यक्रम के प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? अशोक डिंडा। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे विजन 2028 कार्यक्रम के प्रमुख और तेज गेंदबाज कोच नियुक्त किया है? अशोक डिंडा। हेमिस फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? लद्दाख में। हेमिस फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? लद्दाख में। एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? वीओ चिदम्बरम पोर्ट। एंटरप्राइज एआई इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? वीओ चिदम्बरम पोर्ट। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? नेपाल। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? तो नेपाल को किया है। भारत का कौन सा पोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ऑस्ट्रेलिया में। बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ऑस्ट्रेलिया में। 12वीं भारत ईयू मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। 12वीं भारत ईयू मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना जवालाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना जवालाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में है। कहाँ है? असम में है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? महेश दीक्षित को। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? महेश दीक्षित को। किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? नई दिल्ली। किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? नई दिल्ली को। किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है 29 जून को? अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा का 29 जून 2026 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा।